लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा करने वालों को गैर मुल्की एजेंट करार दिया जाता है। बरतानिया को पाकिस्तानी फौजी के मुतालिक जासूसी के लिए इदरीस खटक को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? जस्टिस वकार सेठ की पुरस्रार मौत, इदरीस खटक की कहानी, हामिद मीर की ज़बानी। रोज़ामा जंग कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि इदरीस खटक ने रूस की सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से 1994 में बशरी उलूम में PhD की। वो चाहते तो वहीं रोज़गार हासिल कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान वापस आ गए। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का हिस्सा बनने का फैसला किया तो अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हका कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन शुरू हो गए। बहुत से मकामी लोगों को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देकर गायब किया जाने लगा तो इदरीस खटक ने इंसानी हुकूक की उन खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाना शुरू की। उन्होंने कबायली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों को इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के नोटिस में लाना शुरू किया। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारों के साथ काम करने लगे। वो बहुत से गैर मुल्की सफारतकारों और सहाफ़ियों को भी मिलते थे, लिहाजा उनकी ये मुलाकातें उन्हें खटकने लगीं जो पाकिस्तानी शहरियों को लापता करके भी किसी पाकिस्तानी कानून की पकड़ में नहीं आते थे। लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा करने वालों को अक्सर गैर मुल्की एजेंट करार दिया जाता है। इदरीस खटक को भी गैर मुल्की एजेंट करार देकर जेल में डालने का फैसला हो गया। इदरीस खटक पर इस गुस्से की वजह यह थी कि उन्होंने नसीबुल्लाह महसूद और ताहिर दावड़ के कत्ल पर एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारियों की तफसीलात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लोरालाई में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अरमान लोनी के कत्ल पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। गुलालाई इस्माइल और अब्दुल्ला नंगियाल गिरफ्तार हुए तो इदरीस खटक ने उनके अहले खाना से भी रब्ता किया, लिहाजा उन्हें जेल भिजवाने का फैसला कर लिया गया। 13 नवंबर 2019 को वो अपने ड्राइवर के हमरा पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे। सवाबी इंटरचेंज पर उन्हें ड्राइवर समेत अगवा कर लिया गया। 2 दिन के बाद 15 नवंबर को ड्राइवर को छोड़ दिया गया, लेकिन इदरीस खटक लापता रहे। उनके अहले खाना ने बहुत भाग दौड़ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि इदरीस खटक किधर गए। लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाने वाले इंसानी हुकूक के इस कारकुन को भी लापता कर दिया गया। वकील रहनुमा लतीफ़ आफरीदी ने इदरीस खटक की बाजियाबी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस वकार सेठ ने इदरीस खटक को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया तो 16 जून 2020 को वजारत दिफा ने तस्लीम किया कि इदरीस खटक उसकी तहवील में हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। इस दौरान जस्टिस वकार सेठ पुरस्रार मौत का शिकार हो गए। लतीफ़ आफरीदी बार बार पेशावर कोर्ट में इदरीस खटक पर सिविल अदालतों में मुकदमा चलाने की सदा करते रहे, लेकिन सुनवाई न हुई। 2020 में लतीफ़ आफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बन गए। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा कि सिविलियंस पर फौजी अदालतों में मुकदमा न चलाए जाएं, लेकिन उन्हें किसी खत का जवाब नहीं दिया गया। दिसंबर 2021 में फौजी अदालत ने इदरीस खटक को जासूसी के इल्ज़ाम में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। फौजी अदालत का तहरीरी फैसला सामने आया तो पता चला कि इदरीस खटक पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें जासूस साबित करने के लिए सिर्फ इतना लिखा गया कि उन्होंने 2007 में MI6 यानी बरतानवी खुफिया इदारे के एजेंट माइकल सैम्पल के साथ मुलाकात की थी। माइकल की कहानी यह है कि उनका ताल्लुक आयरलैंड से था और वो यूरोपीय यूनियन के मिशन के साथ बतौर सिफारतकार वाबस्ता थे। 2007 में उनकी तैनाती काबुल में थी। ये वो ज़माना था जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अफगान तालिबान और हामिद करज़ई के दरमियान मुफाहिमत के इम्कान तलाश कर रहे थे और तालिबान रहनुमाओं से ये जानना चाहते थे कि क्या वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्हीं दिनों हामिद करज़ई की हुकूमत ने माइकल को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अफगानिस्तान से निकाल दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को बार बार खत लिखे कि एक जमहूरी हुकूमत के दौर में सिविलियंस पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाना दुरुस्त नहीं, लेकिन इमरान खान ने सुनी अनसुनी कर दी। अब इमरान खान पर भी फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। काश कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछते कि पाकिस्तान और बरतानिया में कौन सी जंग चल रही थी और बरतानिया को पाकिस्तानी फौजी के मुतालिक जासूसी के लिए इदरीस खटक को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। इदरीस खटक की सज़ा पर इमरान खान खामोश रहे और अगर इमरान खान को भी फौजी अदालत से सज़ा मिल गई तो उनके सियासी मुखालफिन बहुत खुश होंगे। कल को इन सियासी मुखालफिन पर भी ऐसे ही मुकदमा चल सकते हैं और इमरान खान खुश होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।